दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी मंथन करती नजर आ रही है और आज इस दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। दिल्ली में आज फाइनल होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। आज दरअसल बैक टू बैक कई बैठकें हैं। छोटी टोली, कोर ग्रुप, साथ ही साथ केंद्रीय चुनाव समिति, बीजेपी कोर ग्रुप की होगी बड़ी बैठक। हरियाणा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को लेकर अब जल्द ही पहली सूची बीजेपी जारी कर सकती है। कोर ग्रुप से पहले एक और बेहद महत्वपूर्ण बैठक चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हो रही है। चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देब, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिसमें मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया भी मीटिंग में मौजूद हैं। दिल्ली में आज फाइनल होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। विधानसभा की टिकटों को लेकर किया जा रहा है मंथन। छोटी टोली की बैठक के बाद कोर ग्रुप की बैठक होनी है। शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की भी मीटिंग है। बड़ी खबर, आज की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। शाम को बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसी बैठक में उम्मीदवारों के नाम को लेकर मोहर पार्टी आलाकमान लगाता हुआ नजर आएगा। अक्टूबर 4 किसकी बनेगी सरकार, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उसी के साथ सवाल यह कि कौन होगा प्रत्याशी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी दरअसल इसे लेकर लंबे समय से मंथन करती नजर आ रही है। बैक टू बैक बैठकों का दौर दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है और आज इस क्रम में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जानी हैं और कुछ बैठकें चल भी रही हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और तमाम अपडेट्स के साथ। स्पर्श, आज का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी खेमे के हिसाब से? आज का दिन इस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि माना यह जा रहा है कि बीजेपी की पहली सूची जल्द जारी हो सकती है। पार्टी की बात करें तो आज लगातार सुबह से बैठकें चल रही है। सबसे पहले हम बात करें तो केंद्रीय जो चुनाव प्रभारी है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके आवास पर जो छोटी टोली की बैठक है वो आज जो है चलती हुई नजर आ रही है। उस बैठक में अब मुख्यमंत्री नायब सैनी है, धर्मेंद्र प्रधान के अलावा जो अन्य चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी है वो मौजूद है। इसके अलावा अब से कुछ ही देर बाद जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके आवास पर एक बड़ी बैठक जो है होती हुई नजर आएगी। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो बैठक करते हुए जो है नजर आएंगे और एक रणनीति और मंथन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार किस प्रकार से जो टिकट वितरण है वो होता हुआ जो है नजर आएगा और उसके साथ साथ आगामी समय में किस प्रकार की जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मैदान में देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। और तीसरी बड़ी बैठक जो होगी शाम को वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे और उस बैठक में कहीं ना कहीं अंतिम मोहर लगती हुई नजर आएगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशियों की सूची है वो कब जारी होती हुई नजर आ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो पहली प्रत्याशियों की सूची है वो जारी करती हुई जो है नजर आ सकती है और उस सूची में करीब जो 20 से 25 नाम है वो देखने को मिलते हुए जो है सीधे तौर पर नजर आ सकते हैं। स्पर्श, पहली सूची में कौन से नेताओं को जगह दी जा सकती है, इसे लेकर अंदर खाने किस तरह की खबरें हैं? चूंकि कई कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, तो पहली सूची को लेकर क्या आपके पास जानकारी है? कौन से इसमें चेहरे शामिल हो सकते हैं? देखिए, पहली सूची की हम बात करें तो जो ज्यादातर जो सिटिंग विधायक है उनको टिकट देने पर तरजीह जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है करती हुई जो है नजर आएगी। और इसके साथ साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी जो सिटिंग विधायक है या फिर जो कोई कुछ जो सिटिंग मंत्री है उनकी टिकट काटने से भी हर्ष जो है वो नहीं करती हुई नजर आएगी। यानी सीधे तौर पर हम बात करें तो जो फॉर्मूला है वो एक ही फॉर्मूला है, विनेबिलिटी का फॉर्मूला है। जो सबसे ज्यादा जिताऊ उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को लगता हुआ नजर आएगा उसी को मैदान में उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। चाहे उसमें सिटिंग विधायकों के टिकट काटने हो या फिर सिटिंग मंत्रियों के टिकट काटने हो,
ये जो है फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिलता हुआ जो है इस बार नजर आएगा, क्योंकि एक बड़ी लंबी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई जो है पिछले समय से आ रही है। ये कांग्रेस का कहना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी ही जो है करती हुई जो है नजर आएगी। तो ऐसे में कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ जो मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, उनकी टिकट काटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती हुई जो है नजर आ सकती है। मसलन अगर मैं कुछ नाम भी लेने की बात करूं तो कमलेश ढांडा उनमें नाम निकलकर सामने आता है। इनके अलावा भी एक दो मंत्री हैं वो जो है निकलकर सामने आते हैं। इसके अलावा जो सिटिंग विधायक है उसमें भी कम से कम 10 के आसपास ऐसे विधायक हो सकते हैं जिनका जो काम है जो टिकट कटने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है। हालांकि अंतिम मोहर आज जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगती हुई जो है नजर आएगी। तो ऐसे में और जो कई जो पूर्व में जो चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लोग, हालांकि जो है वो कम मार्जिन से आ रहे थे, उनको भी जो तरजीह देने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार टिकट में जो है करती हुई नजर आएगी। स्पष्ट साफ तौर पर कई बैठकों के जरिए ये नजर आ रहा है कि एक बड़ा मंथन करना पड़ रहा है बीजेपी पार्टी को भी तमाम उम्मीदवारों के चयन से पहले। कल देर रात तक बैठक होती रही, अभी भी इस वक्त एक बैठक चल रही है, दोपहर के वक्त भी कोर ग्रुप की मीटिंग है, फिर शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इन बैठकों में किस तरह की बातचीत हो रही है? क्योंकि एक बड़ा सवाल हरियाणा में नाराजगी का भी इस वक्त सुनाई दे रहा है। बीजेपी पार्टी में कई बड़े नेता हैं जिन्हें बताया जा रहा है कि वो नाराज हैं। ये विषय कितना महत्वपूर्ण है इन तमाम बैठकों के बीच? देखिए, सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जो है पहुंच गए हैं। यानी अब से कुछ ही देर बाद जो ज्यादातर नेता है उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और हम सीधे तौर पर बात करें कि अब बैठकों में मंथन जो हो, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण किया था और उसको लेकर ज्यादातर लोग ये कह रहे थे या फिर कहें कि कांग्रेस भी ये जिस प्रकार से टिकट बांटती हुई नजर आई थी, जातिगत समीकरण साधते हुए, क्षेत्रीय समीकरण साधते हुए, इस बार भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जो है समान समीकरण साध सकती है, क्योंकि कुछ नेता बाहर से भी पार्टी में आए हैं, उनको किस प्रकार से जो है तरजीह दी जाए, या फिर पार्टी के अंदर जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनको किस प्रकार से तरजीह दी जा सकती है ताकि संगठन का जो कार्यकर्ता है वो मायूस ना हो। ये तमाम चीजें जो है डिस्कशन का विषय जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। तो ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी बेहद सदैव अंदाज में संतुलित होकर टिकट बांटने का काम करेगी, क्योंकि लंबा समय है भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाते हुए और निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो जाता है। और उसके साथ साथ इस प्रकार से दूसरे मसले देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, जिसमें कांग्रेस ये कहती है कि अग्निवीर की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, ऐसे तमाम मसले उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसको लेकर हमेशा हरियाणा सरकार जवाब देती हुई नजर आती है, लेकिन टिकट वितरण एक महत्वपूर्ण फैसला हो जाता है। क्षेत्रीय समीकरण साधने होंगे, जातिगत समीकरण साधने होंगे, उसके साथ साथ विनेबिलिटी फैक्टर देखना होगा। ये तमाम चीजों को देखते हुए कार्यकर्ताओं में निराशा ना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है टकरारे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। इस पर एक और सवाल है, लोकसभा चुनावों के दौरान जब टिकट दिए गए बीजेपी में, तो एक बड़ा सवाल कांग्रेस या तमाम ऑपोजिशन लीडर्स ने ये उठाया कि बीजेपी की टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें कई कांग्रेस के नेता हैं। क्या विधानसभा चुनावों में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है? एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल, चुनौतियां किस तरह की बीजेपी के सामने इस वक्त दिखाई पड़ती हैं आपको इन टिकटों के वितरण, उम्मीदवारों के चयन को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। टिकट वितरण को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी, हम जानते हैं कि किस प्रकार से जो है कवायद लगातार लंबा मैराथन मंथन है वो पट्टी जो है नजर आ रही है। सर्वे अलग अलग होते हैं, केंद्रीय अलग का अलग सर्वे देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की टीम है जो आरएसएस है उनके अलग जो सर्वे वो देखने को मिलते हुए जो नजर आते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी टिकट को लेकर मंथन जो है मृत्यु करती हुई नजर आ रही है। कई दौर की दिल्ली में बैठे हुई है, चाहे वो चुनाव प्रभारी नरेंद्र प्रधान के साथ होती बैठक है वो, या फिर आज जब जिस तरीके से कोर कमेटी की बैठक जो है आज से बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर होती हुई नजर आई। और टिकट वितरण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर टिकट वितरण से तमाम क्षेत्रों को साधते हुए, तमाम जातिगत समीकरण को साधते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी तो आधा खेल जो होता है टिकट
वितरण का ही देखने को मिलता जो है नजर आता है। यानी प्रत्याशी मैदान में जनता जनता पार्टी ने उतारे तो दूसरी पार्टी के सामने चुनौती हो जाएगी कि वो किस तरह से जो है मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने जो है नजर आती है। और हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का तोड़ कांग्रेस ने किस प्रकार से जो है लोकसभा चुनाव में किया था और वही फायदा कांग्रेस को देखने को नजर आया, जहां पर कांग्रेस 5 सीटें जो है जीतती हुई नजर आई थी। और यही मंथन लगातार जो है दिल्ली में बैठकों में देखने को मिलता नजर आ रहा है कि पिछली बार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कैसे 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, ये 5 सीटें तो जनता ने अगर कैलकुलेट करते तो उसके नतीजे जो है जी किसी एक मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के लगातार करते हुए स्पष्ट कोर ग्रुप की बैठक अब से कुछ ही देर बाद होनी है। आप ये तमाम अपडेट्स दे रहे हैं कि एक के बाद एक नेता पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। कोर ग्रुप की बैठक के बाद शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होनी है। क्या माना जाए कि देर रात को या फिर कल सुबह पहली सूची बीजेपी जारी कर सकती है? और इस मामले में अगर कल सुबह तक या जितना जल्दी हो सके बीजेपी की पहली सूची जारी होती है तो इस मामले में बीजेपी को एज रहेगा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने को लेकर कांग्रेस के मुकाबले? देखिए बिल्कुल एज भी रहेगा और निश्चित तौर पर प्रत्याशियों को भी समय मिलेगा चुनावी मैदान में उतरने के लिए। निश्चित तौर पर दूसरी पार्टियों या फिर कि सभी पार्टियों की एक ये भी रणनीति रहती है कभी कभी कि अंतिम दौर तक टिकट वितरण जो है कहीं ना कहीं बचाया जाए, वेट एंड वॉच की स्थिति जो है वो देखने को मिलती नजर आई। लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनके कैंडिडेट मजबूत है, उनके कैंडिडेट विनेबल है, उनके सर्वे के आधार पर जो है ये कैंडिडेट जो उतारे जा सकते हैं मैदान में, जो एमएलए है उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड जो है अच्छा है, उनको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जरूर जो पहली सूची है उसमें कम से कम 20 से 25 नामों की जो सूची है वो सीधे तौर पर जारी करती हुई जो है नजर आ सकती है। कोर कमेटी की बैठक हो, छोटी टोली की बैठक हो, इन तमाम बैठकों में एक एक सीट पर जो 3-3 नामों का पैनल है वो सीधे तौर पर जो है बनाया जाता है। और उसके बाद में वो जो पैनल है वो जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है उसमें जो है रखा जाता है। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो पैनल बनाया जाता है, जो केंद्रीय कार्यालय का सर्वे होता है, उनका मिलान करके जो फाइनल कैंडिडेट होता है उसको चुनने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर करती हुई जो है नजर आती है। तो ऐसे में आज महत्वपूर्ण बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की शाम को और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो अपनी प्रत्याशी की सूची है वो जारी करती हुई जो है नजर आ सकती है। इस पर एक और बड़ा सवाल यहां पर ये सामने आया कि जिस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नाराज बताए जाते हैं, पहले कैबिनेट रैंक सरकार में नहीं मिलना, उसके बाद अपने समर्थकों की टिकट की जो उनकी उम्मीदें हैं उसे लेकर भी कई तरह की खबरें चर्चाएं रहती हैं। कहा जा रहा है कि वो भी नाराज हैं। बहरहाल उन्हें भी बैठक में बुलाया गया है। तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। कुछ नेताओं की नाराजगी का मुद्दा भी इन बैठकों में निश्चित रूप से उठा ही होगा। ऐसे में क्या आपके पास जानकारी है अंदर खाने नेताओं की नाराजगी किस तरह से साधी जाए? देखिए नेताओं की नाराजगी सिर्फ इस चीज को लेकर है कि उनके जो परिवारजन है उनको टिकट मिलती हुई जो है नजर आए। हालांकि खुलकर इस प्रकार की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में अमूमन कमी देखने को मिलती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार जिस प्रकार के नतीजे जो है लोकसभा चुनाव में निकलकर सामने आए थे उसके बाद नेता ये चाहते हैं कि जो जिताऊ सीट है वहां से उनके अगर परिवारजन को भी टिकट देनी हो तो वो जो है दी जाए। मतलब राव इंद्रजीत चाहते हैं कि जो उनकी बेटी है उनको जो है टिकट जो है वो मिलती भी जो है नजर आए। हालांकि अब उनको टिकट कहाँ से दी जाएगी आरती राव को ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बाकायदा उन सीटों पर जो है दूसरे कैंडिडेट भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी चाहते हैं कि उनके जो परिवारजन है उनको जो है टिकट मिलती हुई जो है नजर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या फिर कहे कि हरियाणा इकाई भारतीय जनता पार्टी की वो हमेशा ये कहती हुई नजर आती है कि एक परिवार से एक टिकट एक पद वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं जो है लागू होनी चाहिए। इसलिए हमने देखा था कि जो पिछली बार टिकट है वो आरती राव की जो है आरती राव को नहीं दी गई थी। इसलिए हम जानते हैं कि इस बार जो दबाव है वो पूरी तरीके से आज बनाना चाहते हैं राव इंद्रजीत सिंह और वो चाहते हैं कि आरती राव को इस बार जो है टिकट मिलती हुई जो है सीधे तौर पर जो है नजर आए। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार जो अपना फॉर्मूला है उसको हटाती हुई नजर आएगी? क्या सिर्फ जो विनेबिलिटी फैक्टर है वही देखते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारती हुई नजर आएगी? क्योंकि निश्चित तौर पर अगर आप दक्षिण हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं तो राव इंद्रजीत सिंह एक बड़ा
चेहरा जो है दक्षिण हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलता हुआ नजर आता है। अकेले वो अपने दम पर कई सीटों पर प्रभाव जो है वो दक्षिण हरियाणा की राजनीति में जो है रखते हुए जो है नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर उनको नाराज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले करने की कवायद करेगी या फिर जो है उनको बना लिया जाएगा, किस तरीके से उनको बनाया जाएगा, ये तमाम चीजें जो है महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पर कई लोग चाहते हैं कि जो उनके परिवारजन है उनको टिकट मिलती हुई नजर आए। जो बाहर से लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले दिनों से शामिल हुए, वो भी चाहते हैं कि उनको या उनके परिवारजन को जो है टिकट मिलती हुई जो है सीधे तौर पर नजर आए। तो ये जो है तमाम पार्टियों में चुनाव से पहले रहता है। लेकिन किस प्रकार से बीच का रास्ता भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर निकालेगी, क्योंकि न केवल राविंदरजीत सिंह की बात की जाए, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो किरण चौधरी अब चाहेंगी कि जो सुप्रीति चौधरी है उनको तो शाम से टिकट मिलती भी जो है नजर आए, क्योंकि किरण चौधरी अब जो है राज्यसभा जो है पहुंच गई है। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम चीजें जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो उनके सामने की है। पैनल सूची बना लिया जाएगा अब कोर कमेटी के बाद, बैठक के बाद फाइनल, और वो पैनल जो है फिलहाल केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जो है रखा जाएगा। इस पर एक आखिरी सवाल और, जिस तरह से पहले हरियाणा में मंथन किया गया, गुड़गांव में बड़ी बैठक हुई जो 2 दिनों तक चली, उसके बाद सभी 90 सीटों पर पैनल तैयार हुआ, उसके बाद एक क्रम शुरू हुआ है जिसमें प्रतिदिन बैठकें हो रही हैं, कल भी देर रात तक बैठकें होती रहीं, आज भी बैठक हुई हैं। एक एक सीट पर कितने नामों का पैनल अभी तक तैयार हो पाया है, एक सीट पर एक उम्मीदवार कब तक हो पाएगा, इसे लेकर किस तरह की जानकारी है? देखिए, अमूमन जब भी इस तरह की छोटी की या फिर कोर कमेटी की बैठक होती है तो उसमें एक सीट पर 3 नामों का जो पैनल है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है बनाया जाता है, यानी प्रदेश इकाई की तरफ से बनाया जाता है, और वो जो है फिर केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाता है। उसमें कुछ सीटें ऐसी भी होती है जहां पर जो है सिंगल नाम जो है दिए जाते हैं। हालांकि ये भी देखने वाली बात रहेगी कि जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है वो कहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि वो अपनी सीट जो है बदलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण जो है चर्चा आज की जो बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें देखने को मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, या फिर जो सांसद है राज्यसभा के वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर जो फैसला है वो जो शीर्ष आलाकमान है उन पर जो है कहीं ना कहीं छोड़ा गया है, यानी वो फैसला लेंगे कि किनको चुनाव लड़वाना है या नहीं लड़वाना है। तो ऐसे में कई सारे फैक्टर्स हैं, वो अब जो भारतीय जनता पार्टी की लास्ट कोर ग्रुप की बैठक अब से कुछ देर बाद जो जेपी नड्डा के आवास पर शुरू होगी, उसमें जो है साध लिए जाएंगे, और उसके बाद जो फाइनल लिस्ट है जो पैनल बनाकर वो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने शाम को रखी जाएगी। बिल्कुल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज का दिन कुल मिलाकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजेपी खेमे की आज बड़ी बैठकें आयोजित हो रही हैं। क्या आज देर रात तक बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया स्पर्श इस पूरी बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। कई तरह की चुनौतियां हैं, कई तरह के समीकरण साधने हैं, और सभी चीजों को एक साथ लेकर बीजेपी अपनी जो सूची है उसे तैयार कर रही है, और इस सूची के तैयार होने में आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा सवाल यही कि पहली सूची कब तक जारी होगी, पहली सूची में कौन कौन से नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं।